नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र को भरना शुरू कर चुके हैं। आज पहले चरण की नामांकन की अंतिम तिथि है और हमारे साथ जिले के उपायुक्त श्री शशि रंजन साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन कितना तैयार है इस चुनाव को लेकर। सर, भूमिकाओं का वक्त शुरू हो चुका है, रणभेड़ी बज चुकी है। जिला प्रशासन कितना तैयार है पंचायत चुनाव को लेकर? ये पंचायत चुनाव पूरी तरह से जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, जो ग्रामीण रहते हैं, उनके द्वारा अपनी वहाँ पर एक तरह से सरकार चुनी जाती है। तो पंचायत चुनाव हमारे पलामू ज़िला में 4 चरणों में प्रस्तावित है और प्रथम चरण का आज नामांकन का अंतिम दिन है। पूरे पलामू ज़िला में 21 प्रखंड हैं और 265 ग्राम पंचायतें हैं। तो हर एक चरण में 6 ब्लॉक, 5 ब्लॉक इस तरह करके उसका वर्गीकरण किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो प्रारंभिक जो भी तैयारियां होती है वो पूर्ण हो चुकी है। एक बार जब उम्मीदवार फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद उम्मीदवार भी जो हैं वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं। उसमें जो भी व्यवस्थाएं होती है या आदर्श आचार संहिता होती है या फिर उसके इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर जो मॉनिटरिंग होती है, तो सारी मॉनिटरिंग टीम कोषांगों का गठन किया जा चुका है। तो पलामू ज़िला में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है और सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। सर, गर्मी बढ़ रही है सर, ऐसे में वोटरों को देखते हुए कुछ खास ख्याल रखा गया है वोटरों के लिए? जो भी हमारे मतदान केंद्र हैं वो सभी भवन में है, बिल्डिंग में है, कोई भी ओपन में नहीं है या फिर कोई मोबाइल मतदान केंद्र नहीं है। और हमारे जो मतदान कर्मी, जो पोलिंग टीम जाएगी, उसके ठहरने रुकने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्लस्टर में हम लोग उसको ठहराएंगे, जो जितने भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो वोटर्स जैसे बता रहे हैं कि गर्मी है, तो हर एक मतदान केंद्र पर पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा और उनको शेड वगैरह जिसमें वो धूप में न खड़े रहें, तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और चूँकि मई का महीना रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। हम लोग जो मतदान केंद्र पे मूलभूत आवश्यक सुविधाएं होती है वो हम लोग प्रदान करेंगे। सुरक्षा को लेकर कितना तैयारी है? क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है या फिर प्रभावित करने का कोशिश की जाती है प्रत्याशियों की तरफ से चुनाव को, तो ऐसे में सर क्या तैयारी है सुरक्षा को लेकर? ठीक है, जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो हम लोग 2-3 चरणों में बांट के करते हैं। पहला जो जो जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो हम लोग सुरक्षा कर्मी को मतदान केंद्र पर भेजते हैं, वो वहाँ पर रहते भी हैं और वो सारा डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता के आधार पर। दूसरा, उसके पूर्व ही हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, जिसमें कि जो ऐसे असामाजिक तत्व जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं उनका चिन्हित करके उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, या अगर वो वारंटी है तो उस पर वारंट का एग्जीक्यूशन, इसके अलावा जो हथियार की जब्ती है उस पर, या फिर जैसे अवैध मदिरा वगैरह का जो प्रोडक्शन है उस पर कार्रवाई। तो ये सारी प्रक्रिया चुनाव के पूर्व ही हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और प्रत्येक दिन सभी ब्लॉक से और पंचायतों से हम लोग के पास रिपोर्ट भी मिलती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मतदान का जो दिन हो या फिर जो मतदान की सारी जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए। इसके अलावा पूरे पलामू ज़िला में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का पहचान भी किया गया है, जिस पर हम लोग की खास नज़र रहेगी। वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, मतदान को लेकर कितना अवेयरनेस फैलाया जा रहा है? क्योंकि पूर्ण रूप से मतदान होता नहीं है, 7%, 50% ऐसे मतदान होता है, तो मतदान करने को लेकर अवेयरनेस कितना फैलाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये जो पंचायत चुनाव है इसमें बूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। नॉर्मली जहाँ पर नॉर्मल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जैसे 1000 बूथ है, तो इसमें ये 3 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो हर एक समझिए वार्ड और जो मोहल्ला है उसके स्तर पर एक हम लोग मतदान केंद्र बनाते हैं। तो मतदाता की संख्या सीमित रहती है और
एक इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो मतदान केंद्र है वो काफ़ी नज़दीक हो जाता है लोगों के, तो लोग आते हैं। पलामू ज़िला में मतदान के पिछला अगर हम लोग देखें तो मतदान की काफ़ी अच्छी प्रतिशत यहाँ रही है। और चूँकि ये पूरी तरह से हमारे जो पंचायतों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की ग्रामीण जनता है, उनका चुनाव है, तो ज़िला प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस